हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A4 एकेडमी पे। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्रम विनिमय का नियम। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोग पूर्ण डिटेल चर्चा किए थे। और आज हम लोग पढ़ेंगे दो नियम है। पहला क्रम विनिमय नियम और एक नियम और है जो सहचार नियम कहलाता है। और इसी में एक पॉइंट और पढ़ाना है, योज प्रतिलोम रूल। क्रम का मतलब क्या होता है? क्रम का मतलब लगातार, माने कोई सीरीज में रहेगा। माने कि कोई संख्या है तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 लगातार संख्या बढ़ेगी, उसी को हम लोग क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग क्रम बोलते हैं। और विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। अभी भी देखते हुए गांव में एक कोटा होता है जहाँ पे अनाज जो सरकारी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, सरकार की तरफ से मिलता है। वहाँ पे आप लोग देखिएगा तो वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, एक बोर्ड लगा हुआ रहता है। उस बोर्ड में लिखा हुआ रहता है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वहाँ पे वस्तु का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। वो आपसे पैसा लेता है और पैसा के बदले में आपको क्या देता है? अनाज देता है। उसी को हम लोग बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या होता है? वैसा नियम जिसे लागू करने पर राइट साइड एवं लेफ्ट साइड मान बराबर आ जाए, क्रम विनिमय का नियम कहलाता है। क्या समझे? इस नियम को लागू करने पर अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड रिजल्ट बराबर आ जाए, विनिमय कि जो क्रम के साथ बदल जाए या लगातार बदल जाए, उसी को हम लोग क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। और क्रम विनिमय का नियम का मतलब होता है कि राइट और लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट आएगा वो बराबर आएगा। बराबर कैसे आएगा? यहाँ पे देख सकते हैं। तो बोलेगा सर अगर इसको लीजिएगा तो ए से ए कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा, तो राइट लेफ्ट में मान क्या आ जाएगा? इधर भी 1 बच जाएगा, बराबर के उस पार भी 1 बच जाएगा, तो 1 बराबर 1 बराबर हो गया। क्रम विनिमय का 4 नियम होते हैं जो क्रमशः, पहला नियम है क्रम विनिमय का जोड़ नियम। तीसरा रूल होता है x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स। मैंने कह सकते हैं कि पहले x को जोड़ेंगे उसके बाद y को। चलिए एग्जांपल से यहाँ पे क्लियर करते हैं। 5 और 4 को जोड़ेंगे, 5 और 4 को जोड़ेंगे और 4 और 5 को जोड़ेंगे। 5 और 4 के जोड़ने पर 9 आएगा। अब बराबर को उस साइड देखेंगे, 4 और 5 के जोड़ने पर क्या आएगा? 9 आएगा। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या है? बराबर आ गया। राइट और लेफ्ट साइड में जो रिजल्ट आया मेरा क्या है? बराबर आया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि क्रम विनिमय का जोड़ नियम पालन करता है। स्टार बनाकर लिखेंगे यहाँ पे कि क्रम विनिमय का जोड़ नियम पालन करता है। समझ गए? नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पॉइंट क्या है? क्रम विनिमय का घटाव नियम। घटाव को व्यवकलन भी कहा जाता है। कहीं पे मैथ जब हम लोग बनाएंगे वहां पे बोल देगा निम्नलिखित का व्यवकलन नियम पालन कर रहा है। तो व्यवकलन का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? घटाव कर रहा है। व्यवकलन को ही घटाव बोला जाता है। माने ये व्यवकलन और घटाव जो है एक दूसरे का पर्यायवाची है। समझ गए? तो रूल इसका क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर वाई माइनस एक्स। मैंने उलट जाएगा। क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, मैंने बदल जाएगा। चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। x में से y को घटाएंगे लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में है कि y में x घट जाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। 10 घटाव 5 बराबर 5 घटाव 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 और 5 में घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस में 5 आएगा, क्योंकि 10 अपने आप में प्लस है और हम लोग जानते हैं कि प्लस इंटू माइनस बराबर माइनस होता है। तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है, घटेगा। अब घटा देंगे, बड़ा में से छोटा घटा देंगे। पूछिए तो हम लोग बड़ा में से छोटा घटाते हैं, तो 10 में से 5 गया 5, लेकिन जिसका चिन्ह बड़ा होता है उसका चिन्ह को लिख देते हैं। यहाँ पे 10 का चिन्ह प्लस में है, ज्यादा है, प्लस 10 बार आया है और माइनस 5 बार आया है, इसलिए ज्यादा वाला का चिन्ह को यहाँ पे लिखेंगे। अब इधर देखेंगे 5 माइनस 10, तो 5 अपने आप में प्लस,
हम लोग बेसिक में ही जानते हैं कि कोई भी संख्या के आगे कुछ नहीं तो प्लस होता है कि नहीं होता है। तब 10 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, लेकिन चिन्ह किसका ज्यादा है, तो माइनस वाला का चिन्ह ज्यादा है, इसलिए माइनस का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। देखिए +5 क्या -5 बराबर है, नहीं बराबर है। यहाँ पे करण विनिमय का व्यवकलन नियम घटाव नियम नहीं पालन कर रहा है, तो स्टार बना के लिखेंगे। अब आगे देखेंगे हम तीसरा नियम क्या कह रहा है। तीसरा पॉइंट है करण विनिमय का गुणा नियम। करण विनिमय का गुणा नियम, इसका रूल होता है x इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स। एक्स इंटू वाई बराबर वाई इंटू एक्स, मैंने किया x इंटू वाई इंटू एक्स के बराबर है। एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर करेंगे। 5 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 5 है क्या, देखेंगे यहाँ पे 5 दूनी 10 बराबर कुछ साइड में देखेंगे 2 पचे 10 10 10 दोनों साइड क्या आया, बराबर आ गया रिजल्ट। तो कहेंगे कि करण विनिमय का गुणा नियम भी क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। करण विनिमय का गुणा नियम पालन कर रहा है, स्टार बनाकर लिखेंगे यहाँ पे पालन करता है। समझ गए। अब देखेंगे चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट में क्या है, करण विनिमय का भाग नियम। करण विनिमय का भाग नियम रूल क्या होता है, x भागा वाई बराबर क्या वाई भागा एक्स है। वाई भागा एक्स के बराबर है, अगर है तो नियम का पालन करेगा, नहीं है तो नियम का पालन नहीं करेगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। 5 फिर 5 है कम 5 5 दूनी 10, यहाँ पे फाइनली बच गया 1/2 और ऊपर यहाँ पे बच गया 2 नीचे 1, तो 1/2 बराबर 2/1 है क्या, तो बोलेगा नहीं सर बराबर। इसलिए स्टार बनाकर लिखेंगे कि करण विनिमय पालन नहीं करता है, पालन नहीं करता है। यहाँ पे आते हैं ऑब्जेक्टिव में कुछ प्रश्न पूछता है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है क्या कि करण विनिमय का जोड़ नियम पालन करता है क्या। तो रूल इसका क्या होता था, x + y बराबर y + x। ये तो हम लोग यहाँ पे चेक किए थे, तो क्या हुआ था, पालन कर रहा था, तो पालन करेगा। यहाँ पे करण विनिमय का जोड़ नियम क्या करता है, पालन करता है। दूसरा क्या है, करण विनिमय का घटाव नियम या व्यवकलन नियम पालन करता है नहीं। क्या x - y बराबर y - x होगा, नहीं। प्रूफ भी किए थे यहाँ पे। तीसरा देखेंगे करण विनिमय का गुणा नियम क्या पालन करता है, यही ना बोले थे हम। इसका रूल क्या था, x इंटू वाई बराबर क्या y इंटू एक्स है। y करण विनिमय का गुणा नियम पालन करता है। चौथा पॉइंट देखेंगे करण विनिमय का क्या भाग नियम पालन करता है। तो यहाँ पे रूल क्या दिखाए थे, x भागा y बराबर क्या y भागा x के बराबर है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, रिजल्ट अनइक्वल आया था, माने कि बराबर रिजल्ट नहीं आया था। प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है, आप लोग को बताना पड़ेगा। हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा कि ये जो लिखे क्वेश्चन कौन सा नियम पालन कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, हल करेंगे तो 5 2 7 बराबर 2 और 5 7 जोड़ है, यहाँ पर भी जोड़ है, दोनों तरफ रिजल्ट बराबर आया तो बोलेगा सर करण विनिमय का जोड़ नियम। करण विनिमय का जोड़ नियम पालन कर रहा है, जोड़ नियम। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बोलेगा यहाँ पे हम पहले इसको हल कर लेंगे तो 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 5 जाएगा तो -2। यहाँ पे बराबर रिजल्ट नहीं आया, इसलिए कि करण विनिमय का घटाव नियम कहलाता है। करण करता है तो बोलेगा सर पालन नहीं करता है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न पे आएंगे और लेफ्ट साइड मेरा रिजल्ट बराबर आ गया तो हम कहेंगे यहाँ पे गुना है तो करण विनिमय का गुना नियम। यहाँ पे करण विनिमय का गुना नियम पालन करता है तो बोलेगा यस सर पालन करता है। चौथा में था तो यहाँ ऊपर बच गया 3 नीचे बच गया 1 बराबर ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 3। क्या 3/1 बराबर 1/3 है, बोलेगा नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करण विनिमय का ये भाग नियम है। करण विनिमय का क्या है, भाग नियम।
क्रम विनिमय का भाग नियम पालन कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं। दूसरा पॉइंट है सहचार्य का नियम। सहचार्य का नियम, एसोसिएटिव ग्रुप। डिफिनेशन क्या होता है? इस नियम में लेफ्ट साइड के प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं तथा राइट साइड में अंतिम दो संख्या को ब्रैकेट में लिखते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि मान के लीजिए a प्लस b प्लस c बराबर, इधर भी हो जाएगा a प्लस b प्लस c। समझिएगा, यहाँ पे प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में करेंगे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड अंतिम दो संख्या को ब्रैकेट में करेंगे, फिर भी रिजल्ट बराबर आ जाए तो ऐसे नियम को हम लोग सहचार्य का नियम कहते हैं। सहचार्य का 4 नियम होते हैं जो क्रमशः इस प्रकार। पहला नियम है सहचार्य का जोड़ नियम। रूल क्या होता है इसका? एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। 5 + 2 + 7 बराबर 5 + 2 + 7। यहाँ पे प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में लेंगे लेफ्ट साइड, तो राइट साइड में अंतिम दो संख्या को ब्रैकेट में लेकर हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पे आ गया बोर्ड मास का नियम, ब्रैकेट। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे हम लोग। 5 2 7 जोड़ में प्लस में 7 बराबर 5 प्लस ब्रैकेट में जुट कर हो जाएगा 9। अब यहाँ पे 7 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 बराबर 9 5 14। यानी यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे तो मान बराबर आ गया तो स्टार बनाकर लिखेंगे सहचार्य का जोड़ नियम पालन करता है। अब दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा नियम सहचार्य का घटाव नियम। सहचार्य का घटाव नियम। रूल क्या होगा? x - y - z बराबर x - y - z। तो यहाँ पे प्रथम दो संख्या को हम लोग लेफ्ट साइड में ब्रैकेट में लेंगे, तो राइट साइड में अंतिम दो संख्या को ब्रैकेट में लेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 9 में से 6 घटेगा 3 -3 बराबर 9 है तो 9 रखेंगे माइनस 6 में से 3 गया तो बोलेगा सर 3 बचेगा। 3 में से 3 गया 0 बराबर 9 में से 3 गया 6। क्या 0 6 के बराबर है? बोलेगा नहीं। 0 6 के बराबर है। सहचार्य का घटाव नियम पालन नहीं करता है। तीसरा पॉइंट है सहचार्य का गुणा नियम। सहचार्य का गुणा नियम, इसका रूल क्या होगा? x × y × z बराबर x × y × z। यहाँ पे प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में करें और यहाँ पे लास्ट वाली दो संख्या को ब्रैकेट में करेंगे हम लोग। अब कोई डिजिट रखकर हम लोग है एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। 9 × 6 × 2 बराबर 9 × 6 × 2। लेफ्ट साइड में प्रथम दो संख्या को ब्रैकेट में करेंगे तो राइट साइड में अंतिम दो संख्या को ब्रैकेट में करेंगे। तब सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे तो 9 × 6 = 54 × 2 बराबर, यहाँ पे 9 है तो 9 को लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर गुना होगा तो 6 दूनी 12। अब यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे। गुना किस तरह से करेंगे? 2 से पहले 4 में करेंगे तो 4 दूनी 8, फिर 2 × 5 = 10 108। अब उधर बरनमा क्या होगा? 8 तो राइट और लेफ्ट साइड मेरा जो मान आया बराबर आ गया, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि सहचार्य का गुणा नियम पालन करता है। लिखेंगे स्टार बना के कि पालन करता है। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? सहचार्य का भाग नियम। सहचार्य का भाग नियम, इसका रूल क्या होता है? अब यहाँ पर ब्रैकेट का सबसे पहले काम करेंगे तो 10 में भागा 5 से करेंगे तो 2 बार में कटेगा।
समझ में आया किस तरह से कटा। इसको हम लिख सकते हैं 10/5 फिर भागा 2 बराबर 10 यहाँ पर लिख सकते हैं 5/2। दिक्कत है यहाँ पे। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। अब 5 दूनी के 10, यहाँ बच गया 2/2 बराबर यहाँ पे बच गया, और यहाँ पे नहीं कट रहा है, यहाँ पे हम भिन्न के भागा में विभाग का जो चिन्ह है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, जिसके कारण अगला जो भिन्न है उलट जाता है। तो आगे वाला भिन्न 5/2 है तो 2/5 हो जाएगा उलट कर, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 में 2 से भागा देंगे, एक बार में कट जाएगा बराबर 5 दूनी 10। अब ऊपर गुना ऊपर के साथ 2 दूनी 4 और नीचे 1, यानी हम कह सकते हैं कि 1 बराबर है 4 के नहीं, कभी बराबर हो सकता है 1 4 के बराबर हो सकता है नहीं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सहचार्य का भाग नियम पालन नहीं करता है। स्टार बना के लिखेंगे हम लोग, पालन नहीं करता है। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे कुछ 2 4 5 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। चेक, यहाँ पे कौन सा नियम पालन कर रहा है, 2 + 3 + 4 बराबर 2 + 3 + 4। यहाँ पे प्रथम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिखा गया, यहाँ पे अंतिम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिया गया। तो बोलेगा सर सहचार्य का जोड़ नियम पालन करना है, सहचार्य का जोड़ नियम पालन कर रहा है। अब क्वेश्चन 2 देखेंगे, 2 - 3 - 4 बराबर 2 - 3 - 4। यहाँ पे प्रथम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिखा गया और यहाँ पर लास्ट 2 संख्या को ब्रैकेट में लिखा गया। बोलेगा सर ये सहचार्य का घटाव नियम जो पालन नहीं करता है, जो पालन नहीं करता है। अब तीसरा पॉइंट देखेंगे, 5 × 2 × 3 बराबर 5 × 2 × 3। यहाँ पे प्रथम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिया गया है और राइट साइड में अंतिम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि सहचार्य का गुणा नियम क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। सहचार्य का गुणा नियम क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। चौथा पॉइंट देखेंगे, 8/2/5 बराबर 8/2/5। यहाँ पे प्रथम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिया गया, यहाँ पे अंतिम 2 संख्या को ब्रैकेट में लिया गया है। तो बोलेंगे सर यहाँ पे सहचार्य का, इस तरह के क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट वाला कहीं पे दिख जाए तो सीधा दिमाग में हटा लेना है कि ये जो नियम है सहचार्य का नियम है। यहाँ पे अब सहचार्य का नियम है तो यहाँ पे देखना पड़ेगा, चिन्ह को लेकर हम लोग क्या करेंगे, चिन्ह को लेकर चलेंगे। चिन्ह क्या चीज का है, जोड़ रहेगा अगर ब्रैकेट वाले में तो सहचार्य का जोड़ नियम, घटाव रहेगा तो सहचार्य का घटाव नियम, और मल्टीप्लाई का चिन्ह रहेगा तो सहचार्य का गुणा नियम, और डिवाइड का चिन्ह अगर रहेगा तो सहचार्य का भाग नियम, उसे हम समझेंगे। इससे इस तरह के क्वेश्चन में आशा है कि कहीं पर भी आप लोग को डाउट नहीं होगा, सीधा देखकर क्या करेगा आंसर कीजिएगा, समझिए ना। अब आगे हम लोग चलेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, योज प्रतिलोम। योज प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, योज पर चिन्ह का बदल जाना, चिन्ह का बदल जाना। यानी कह सकते हैं अगर किसी संख्या का योज प्रतिलोम निकालना है तो अगर वो संख्या प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि अगर किसी संख्या का योज प्रतिलोम निकालते हैं तो उस संख्या का चिन्ह बदल जाता है। किस तरह बदलता है, अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। यानी एग्जाम्पल से हम लोग इस पॉइंट को क्लियर करते हैं कि 5 का योज प्रतिलोम निकालें, योज प्रतिलोम निकालें। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कोई भी संख्या के आगे कुछ नहीं तो प्लस का चिन्ह होता है, तो प्लस में है तो इसका योज प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो बोलेगा -5 हो जाएगा। यहाँ पे आप ही बताए हैं कि योज प्रतिलोम का मतलब होता है चिन्ह का बदल जाना। तो प्लस में रहेगा तो उसका योज प्रतिलोम माइनस में आएगा, अगर माइनस में रहेगा तो इसका योज प्रतिलोम प्लस में आएगा। समझ गए। कहीं कहीं पे क्वेश्चन पूछता है तो कोई धनात्मक में संख्या रहेगा उसी का हम लोग ऋणात्मक में मान लिखेंगे। तो मान के चलिए कि 5/2 का योज प्रतिलोम ऋणात्मक लिखना है
तो ऐसे भी हम लोग जानते हैं योज प्रतिलोम निकालने के लिए कि जो संख्या प्लस में होगा उसका योज प्रतिलोम माइनस में होगा। माने अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज प्रतिलोम जब निकालेंगे तो वो संख्या माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऋणात्मक लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि हम लोग जानवे करते हैं कि योज प्रतिलोम का मतलब ही ऋणात्मक होता है। समझ गए? अब टाइप 2 में हम लोग पढ़ेंगे परिमेय संख्या का गुणात्मक विलोम या व्युत्क्रम, यानी कि रेसिप्रोकल निकालना है। क्या करना है? रेसिप्रोकल। यहाँ हम कहेंगे कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल एक हो जाए, क्या हो जाए? एक हो जाए, तो वह संख्या एक दूसरे का गुणात्मक विलोम, विलोम को ही प्रतिलोम बोला जाता है या इसी को व्युत्क्रम कहा जाता है। माने कि जब दो संख्या का गुणनफल एक आ जाए तो वैसी संख्या एक दूसरे का विलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। रूल क्या हो जाएगा इसका? x इंटू वाई बराबर ब, x इंटू वाई बराबर ब। एग्जाम्पल के जरिए हम लोग यहाँ पे समझेंगे 5/2 का व्युत्क्रम यानी उल्टा, माने व्युत्क्रम से अगर हम गुना कर देंगे तो इसका जो गुणनफल आ जाएगा 1 आ जाएगा। 5 से 5 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, तो कुछ नहीं तो 1 बच गया, 1 बच गया, नीचे भी 1 1 बच गया। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, यानी कि 1/1 का मतलब ही होता है 1 होता है। यानी हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का गुणनफल एक तभी आएगा जब उस संख्या का व्युत्क्रम से हम गुना करेंगे, तब उस संख्या का जो गुणनफल है 1 आएगा। समझ गए? अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग समझेंगे गुणात्मक विलोम लिखने का या व्युत्क्रम लिखने का तरीका, कि हम लोग किसी संख्या का विलोम कैसे लिखते हैं। विलोम लिखने का तरीका, किसी संख्या का विलोम लिखने का तरीका। व्युत्क्रम का ही मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा होता है। ध्यान दीजिएगा, विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टा का मतलब कि अगर कोई संख्या है तो उसको उलट देंगे तो उस संख्या का व्युत्क्रम कहला जाएगा। जैसे कि 5/6 का अगर हम लोग व्युत्क्रम लिखेंगे तो इसको अगर उलट देंगे 6/5 तो ये क्या कहलाएगा? इस संख्या का व्युत्क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस संख्या का व्युत्क्रम कहलाएगा, यानी विलोम या उल्टा इसको हम कह सकते हैं। x, अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे x के नीचे कुछ नहीं तो बटा में क्या? 1, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम उलट जाएगा, 1/x हो जाएगा, 1/x। और हम लोग यहाँ पे बेसिक जानते हैं, बेसिक क्या जानते हैं? घातांक करने में पढ़े होंगे हम लोग कि जब हर में पावर पॉजिटिव हो और अंश में जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाता है, पावर नेगेटिव हो जाता है। यानी कह सकते हैं कि कोई संख्या पर पावर अगर अंश में पॉजिटिव है, ये हर में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। या इसका उल्टा, अगर किसी संख्या के हर में पावर नेगेटिव है, अंश में वो जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे कहेंगे कि x पर पावर 5 का जो व्युत्क्रम होगा उल्टा होगा 1/x पर पावर -5, या 1/x पर पावर -6 का जो रेसिप्रोकल होगा x पर पावर 6 होगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। और ये जो था परिमेय संख्या जो 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका फुल थ्योरी था। ये थ्योरी पढ़ने के बाद आपको सॉल्यूशन करने वक्त मैथ को जब आप सॉल्यूशन करिएगा वहाँ पर किसी भी तरह से आपको रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जिस विद्यार्थी का अगर थ्योरी मजबूत है उसको प्रॉब्लम बनाने में कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो सबसे पहले जो है हम लोग थ्योरी को पढ़ाते हैं, है ना। थ्योरी, क्योंकि जिसका थ्योरी मजबूत रहेगा उसका मैथ मजबूत, हर सब्जेक्ट मजबूत। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कमेंट करने से आपके कमेंट पे जो है हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें और अच्छा करने का क्या है मौका मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत कोई दिक्कत होगा तो उसमें आप कमेंट करिएगा सर, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उस पर सुधार करेंगे
और इससे भी बेहतर क्लास देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसका सोल्यूशन 1.1 का सोल्यूशन कराएंगे, 1 से लेकर लास्ट तक चैप्टर 1 का।